नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुभाष कुमार और आज मैं बात करूंगा कि आज़ाद भारत में यह पहली बार है कि लोकसभा चुनाव का अनाउंस हो जाने के बाद भी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक तरफ जो सत्ताधारी दल बीजेपी है, लगातार झूठ के जरिए देश में एक माहौल भ्रष्टाचार के नाम पर बनाया हुआ है, जबकि खुद ही पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, धन उगाही के जरिए, आपने देखा होगा कि किस तरह उन्होंने जो एजेंसियां हैं उनके जरिए, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, उसके जरिए उन्होंने, उसका सत्ताधारी दल बीजेपी है, वह देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का झूठे दम भरती रहती है, बल्कि खुद ही भ्रष्टाचार में सबसे ज़्यादा संलिप्त है। एक के बाद एक उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन जो अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस तरह से जो उसने एजेंसियों के जरिए, जो खास करके सीबीआई, ईडी के जरिए उन्होंने उनको आगे करके उनके जरिए जो पैसा उगाही किया है, वहीं एक तरफ कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से कहते हैं देश की सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश के हाथों में होती है और जो यूपी जीतता हुआ देश की सत्ता पे काबिज होता है। यहाँ की दो मुख्य विपक्षी पार्टियाँ सपा और बसपा, दोनों ही ऐसा लग रहा है कि चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। उनका जो चाहे वो अभी तक जिस ढंग से उनको चुनाव लड़ना चाहिए, जिस ढंग से उनको सड़कों पर उतर कर जो सत्ताधारी दल है उसके खिलाफ मुहिम चलाना चाहिए, लड़ना चाहिए, उस तरह से कहीं भी वो नज़र नहीं आ रहे हैं। चाहे अखिलेश यादव हैं, चाहे बसपा की बहन कुमारी जो मायावती हैं वो हों, दोनों ही जो मुख्य विपक्षी पार्टी हैं वो बुरी तरह से इसमें विफल हैं। जैसे कि अखिलेश यादव भले ही पीडीए की बात करते हों, लेकिन उनका जो चुनाव समीकरण है उसमें पीडीए बिल्कुल भी नहीं नज़र आता। जैसा कि आपने देखा होगा कि राज्यसभा चुनाव से लेकर के अभी जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुका है, लोकसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है, तो पहले उनके साथ ही रहे विधानसभा के सीटें मांगते रहे जो है आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण, उनको एक सीट नगीना से नहीं दिया गया। और अब जो उनके साथी और हैं पल्लवी पटेल, उन्होंने भी अलग अपना होकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं। तो वो भले ही पीडीए का नारा लगाते रहें, पीडीए का नारा देते रहें, लेकिन पीडीए उनके जो अलायंस पार्टनर हैं, जो उनके साथी हैं उसके या उनके गणित है, उसमें पीडीए का कोई उसका कोई माहौल नहीं नजर। बहुजन समाज पार्टी है, उसने भी अकेले दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है और वो पहले जैसे अखिलेश यादव ने लगभग 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए हैं, आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी 16 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो इस तरह से लगातार दोनों जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन बनेगा, जैसा कि कांग्रेस, सपा और बीएसपी का। लेकिन सब कांग्रेस का गठबंधन तो हो चुका है, लेकिन बसपा अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ रही है और वो पहले के जरिए अपने कहे हुए बातों पे आगे की रणनीति के तहत काम कर रही है। आने वाले समय में देखते हैं कि क्या पहले के जैसे ही हालात रहते हैं या ये लोग जो उत्तर प्रदेश में हैं, जो सत्ताधारी दल बीजेपी है, उसको रोक पाने में सक्षम होते हैं या नहीं। आगे तो यह आने वाला समय चुनाव ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश किस करवट बैठता है। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।